रुख करेंगे कराची का, जहां पे गवर्नर सिंध न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माली वसाइल ना होने की वजह से परेशान है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमने बहुत सारे बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग की और ये तकरीबन 3 महीने पर मुहित हमारी एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हमने फाइनली फिर जाके एक प्रपोज़ल बनाया और फिर मैं अनवर मखसूस हर तरीके से ताउन करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने मुख्तलिफ़ NGOs के साथ भी बात की, वो लोग भी उसमें मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। बिज़नेसमैनों से जितनों से भी मैंने बात की ओवरसीज़ और कराची में, उन सभी ने अपना हिस्सा डालने के लिए भी, तो फिर और जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत आ गई कि जब हमारे बिज़नेसमैन, हमारी NGOs भी साथ खड़े होने को तैयार हैं। और सभी का ये कहना था कि जिस तरह आप 50,000 बच्चों को यहाँ IT पढ़ा रहे हैं, जिस तरह आपने 4.5 लाख लोगों को राशन दिया है और जिस तरह दरवाज़ा गवर्नर हाउस का खुला हुआ है, तो हमें ये यकीन है आपके ऊपर कि जो भी आप काम करेंगे वो ट्रांसपेरेंट भी होगा और उसको आप इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी वीक रहती है और हम प्रेजेंटेशन पे ही सिर्फ ज़ोर देते रहते हैं। तो इन सारी बातों के बाद हमने ये तय किया है और मैं आज आप तमाम मीडिया के तवज्जो से सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको ये दावत दे रहा हूँ कि आज से आप अपना बिज़नेस प्लान, बिज़नेस प्रपोज़ल बनाएं, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, चाहे 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, जितने तक का भी आप समझते हैं कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रपोज़ल अपना बनाइए। प्रपोज़ल बना के आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। हमारे पास बिज़नेसमैनों पे मुश्तमिल और उसमें NGO के नुमाइंदे भी होंगे। वो बैठ के हर वीक, हर हफ्ते उन प्रपोज़ल को उन्हीं लोगों के सामने उन्हें बुलवाया जाएगा, उनसे डिस्कस किया जाएगा और जैसे ही उनका प्रपोज़ल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे और ना ही उनको ये पैसे रिफ़ंड करने होंगे। ये पैसे से वो कारोबार करेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो, और अगर कल वो भी करोड़ों कमाने लगता है तो सिर्फ हम एक पेपर पे उससे ये साइन लेंगे कि वो भी अपने किसी जैसे नौजवान को या कोई ऐसा शख्स जो कोई कारोबार करना चाहता है उसके लिए वो पैसे वो उसको देगा। इसके अंदर जो ये प्रपोज़ल हमने सबसे मांगे हैं, इसमें हमने एक प्रपोज़ल हमारा कराची के एक बड़े बिज़नेसमैन हैं अकील करीम डैडी साहब, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई। उनके जहन में भी एक आइडिया था कि हम लोगों को जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते और घर अपना लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक हमने प्रपोज़ल बनाए। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, तो वो भी हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हम पैरेलली दोनों चीज़ों पर काम करेंगे और हमने इस स्कीम का जो नाम है वो गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम के तहत हम अब कराची में अगले हफ्ते से इसके बैनर्स भी लगाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को ये बताएंगे, इसकी अवेयरनेस देंगे कि ये जो गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम है, इसके अंदर आप अप्लाई करें, अपना प्रपोज़ल लेकर आएँ। इसमें जो बेहतरीन चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि हम किसी से सूद नहीं ले रहे और ये पैसे किसी को रिफ़ंड नहीं करने हैं। और जब दोनों चीज़ें हों तो फिर आपका सारा दिमाग, सारा चीज़ अपने काम और अपने बिज़नेस पर होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह हमने IT का काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे करवाया, आज जारी व सारी है, बग़ैर किसी कौमियत के, ज़बान के, मसलक के, हर एक के लिए दरवाज़ा IT के लिए खुला है। इसी तरह राशन के लिए कोई भी मसलक हो, कोई भी कौमियत हो, दरवाज़ा खुला है, आए और ले जाएं। इसी तरह इस गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम में किसी भी कौमियत, ज़बान और सूबे की बुनियाद नहीं है। जिस शख्स के पास भी अगर ऐसा प्रपोज़ल है कि वो समझता है कि उसको सिर्फ उसमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत है और वो अपने पैरों पे